नमस्कार दोस्तों, भूसा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं एक बार फिर से रंजीत राठौर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम टॉपिक का पहला वीडियो लेके चल रहे हैं सूचना तकनीकी का, जिसके बारे में सिलेबस के बारे में इससे पहले वीडियो हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, सूचना तकनीकी नाम से जो सेक्शन आपका सुपर टेट में दे रखा है, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो दे रखा है, उसमें पहला ही सेक्शन आपका है सूचना तकनीकी। उसमें पहला टॉपिक की बात करेंगे तो आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर में हम आज का सेक्शन कंप्यूटर का ही लेके चलेंगे। कंप्यूटर में आपका क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और ये वीडियो जो जा रही है आपको इस सेक्शन की, ये सेशन जो आपका है CCC के मतलब से भी यूजफुल रहेगा और ओरबिल के मतलब से भी यूजफुल रहेगा। दोस्तों, बिना समय गंवाए हम टॉपिक पर आते हैं, अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के बारे में बात करें तो आप लोग सब लोग इससे परिचित होंगे। इंग्लिश के ये COMPUTER स्पेलिंग से जाना जाता है, इसे यानी कंप्यूटर पढ़ा जाता है। हिंदी मीन्स की इसकी बात करें तो इसका हिंदी मीन्स आता है संगणक। क्या आता है दोस्तों? संगणक। आप सब लोग इससे परिचित होंगे। हिंदी में नाम है इसका कंप्यूटर। 8 कैरेक्टर का ये वर्ड है कंप्यूटर, और इसका हिंदी नेम है संगणक। दोस्तों, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें ओके दोस्तों, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो समझिए, कंप्यूटर की उत्पत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो यह लैटिन भाषा का वर्ड है, जो कि कंप्यूटेयर वर्ड से लिया गया है। किससे? कंप्यूटेयर। कंप्यूटेयर वर्ड एक लैटिन भाषा का वर्ड है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका जो उत्पत्ति है वो कंप्यूट वर्ड से हुई है। किससे? कंप्यूट वर्ड से। कुछ विद्वान का मानना है कंप्यूट से हुई है, लेकिन कुछ विद्वान का मानना है कंप्यूटेयर वर्ड से हुई है। तो इन दोनों को वर्ड का जो हिंदी मीन्स निकलना होता है, तो हिंदी मीन्स इसका आता है गणना करना। गणना करना। ओके दोस्तों, यानी गणना करना मतलब संगणक। यहीं से इसका जो मोटिव हुआ है, यहीं से इसका उत्पत्ति हुई है, यहीं से जनरेट होता है, और इसलिए इसका नाम रखा गया है कंप्यूट वर्ड से, मान लो, या कंप्यूटर वर्ड से कंप्यूटर। ओके दोस्तों, तो इसका जो लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है हमारे। ओके, लैटिन वर्ड हमारे कंप्यूटर या कंप्यूटर वर्ड से लिया गया है। आगे बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा की। तो कंप्यूटर क्या है हमारा? अधिकतर लोग इसे कन्फ्यूज रहते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर को जानने से पहले इसकी संरचना के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये कंप्यूटर किस प्रकार से हमारा कार्य करता है, इसकी डेफिनेशन बहुत ही मायने रखती है। तो दोस्तों, आपको एक बता दूं इसकी डेफिनेशन के बारे में। कंप्यूटर वह प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विभिन्न प्रकार के डेटा को ग्रहण करके प्रोसेस के बाद एक निश्चित सूचना में हमें रिजल्ट प्रदान करती है। ओके दोस्तों, कंप्यूटर क्या है इसे हम लिख के बता दे रहे हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। इसके एक एक वर्ड को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कई चीज़ें आपको निकल के आती हैं, जिससे आप समझेंगे। तो इसमें पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो इसकी डेफिनेशन में मिलता है आपको, और इसके निचोड़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, देखिए क्या है। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विभिन्न प्रकार के डेटा को ग्रहण करके, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विभिन्न प्रकार के डेटा को ग्रहण करके प्रोसेस के बाद, किसके बाद? प्रोसेस के बाद एक निश्चित सूचना में परिवर्तित करके, एक निश्चित सूचना में परिवर्तित करके हमें रिजल्ट प्रदान करती है। रिजल्ट की बात करें तो आपका आउटपुट। ठीक है, रिजल्ट का मतलब आउटपुट, यानी जो परिणाम हमें परिवर्तित करके देती है, आउटपुट के तौर पर प्रदान करती है। ओके दोस्तों,
इस डेफिनेशन को आप समझिए और एक एक वर्ड का इसका मीन समझिए, तो आपकी कई चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस पे तैयार हो जाती हैं। जैसे हम बात करें, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका मतलब समझिए, प्रोग्रामेबल जो वर्ड हमने यूज किया है, प्रोग्रामेबल का मीन्स क्या होता है कि इसे हमने यूज किया है एक ऐसा समूह जो इंस्ट्रक्शन से यानी निर्देशों से समूह होता है, उसे हम प्रोग्राम बोल देते हैं। कंप्यूटर कोई अपने आप से स्वतः सोच करके या काम नहीं करता है। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं यानी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उसका एक समूह बनाकर कंप्यूटर के सिस्टम में सेव कर दिया जाता है। उससे ही उसे जो इंस्ट्रक्शन का समूह होता है यानी जो निर्देशों का समूह होता है, उसे हम प्रोग्राम बोल देते हैं। तो वही ऐसा प्रोग्राम जिसमें ऐसा डिवाइस जिसमें एक निर्देशों का समूह एकत्रित हो, उसे हम प्रोग्राम बोल देते हैं। वही प्रोग्रामेबल ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैकेनिकल नहीं, ये ध्यान रखना। कुछ डिवाइसें पहले थी मैकेनिकल, लेकिन अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें वो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बात आगे आती है जो विभिन्न प्रकार के डेटा को ग्रहण करके। बात यहाँ पर आती है डेटा। आप देख रहे होंगे इंग्लिश में आपका डाटा लिखा जाता है DATA, बट इसे हिंदी में बोले जाए तो डेटा ही बोलेंगे, ध्यान रखना। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही जरूरी है, डेटा। ठीक है, तो अब डेटा को ग्रहण करके, डेटा क्या चीज़ है, डेटा को आप समझना बहुत जरूरी है। लोग बोल देते हैं डेटा, लेकिन डेटा का मीन्स क्या निकलता है पहले समझिए। जैसे हम बात करते हैं डेटा की, तो वो ऐसे तथ्य या फिर एक अव्यवस्थित जो हमारे पास तथ्य होते हैं, वही हमारा डेटा कहलाता है। या एक नॉर्मल तौर पर कह सकते हैं जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, उसे हम, जो कलेक्शन होता है रॉ मटेरियल का, उसे हम बोल देते हैं डेटा। तो एक निश्चित सूचना नहीं होती है, वो एक कंप्लीट सूचना नहीं होती है, बल्कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, अव्यवस्थित होती हैं, उन्हीं को हम डेटा बोल देते हैं। ठीक है, तो वही एक अव्यवस्थित सूचना, एक अव्यवस्थित जो जानकारी होती है उसे हम डेटा कहेंगे। उस अव्यवस्थित जानकारी को हम ग्रहण करके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनपुट। तो ग्रहण करके कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। पहले अपने सिस्टम में प्रोसेस करेगा, किसके आधार पर, जो हमने प्रोग्राम दिए हैं, इसमें निर्देश दिए गए हैं, इस निर्देशों के आधार पर ये प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद ये कंप्लीट एक आपकी यूजफुल सूचना में इसे परिवर्तित कर देगा, एक व्यवस्थित क्रम की सूचना में परिवर्तित कर देगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्ट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आउटपुट के तौर पर हमें प्रदान करेगा। डेफिनेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे एक एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये डेफिनेशन आपकी से कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। दोस्तों इससे आगे की हम बात करते हैं कि चलो इसी में थोड़ा नीचे दिख रहा होगा, कंप्लीट दिख रहा है यहाँ तक। ओके दोस्तों, आगे की बात करते हैं, तो समझिए इसके बारे में। कंप्यूटर जो इसकी संरचना जो है, यानी कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है। कंप्यूटर की जो पद्धति है वो हमेशा एक पद्धति है इसकी, इनपुट। कंप्यूटर यूजर से क्या करता है, पहले इनपुट लेता है, उसके बाद ये प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद हमें इनपुट के अकॉर्डिंग ही आउटपुट देता है। यानी जो भी आउटपुट देगा वो हमें किसके अकॉर्डिंग देगा, इनपुट के अकॉर्डिंग। यानी जैसा हमने इनपुट दिया होगा उसे प्रोसेस करने के बाद आउटपुट हमें देगा। यानी ये पद्धति इसकी ही क्या कहलाती है, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम दिया जाता है, IPO पद्धति। यानी ये ध्यान रखना, कंप्यूटर हमेशा IPO पद्धति पर ही कार्य करता है, इसलिए हम बोल देते हैं कंप्यूटर क्या है, एक IPO पद्धति पर कार्य करता है। दोस्तों इससे कि आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, लंबी वीडियो हो जाएगी, पर अपलोड करने में दिक्कत होती है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।